हेलो, यह वीडियो रानी दुर्गावती पर है और न्यूज में भी है क्योंकि इनकी 500वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। शी वॉज बोर्न इन चंदेल डिनेस्टी ऑफ महोबा इन यूपी। ये चंदेल राजकुमारी थी महोबा की। महोबा चंदेलों का एक प्रमुख शहर था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। Chandel dynasty had declined by the late 12th century AD। चंदेल जो वंश था, राजपूत वंश था, ये जब 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसका पतन हुआ, बट लेटर इट वाज रिवाइव्ड बाय चंदेल रूलर कीरतपाल सिंह, फादर ऑफ रानी दुर्गावती। लेकिन बाद में रानी दुर्गावती के जो पिता थे और कीरत सिंह, उन्होंने इस वंश को पुनर्जीवित किया। शी वॉज मैरिड टू दलपत शाह ऑफ गोंड डिनेस्टी ऑफ गढ़कटंगा इन 1542। 1542 में गोंड दल जो वंश था उसके शासक जो है दलपत शाह से जो है इनका विवाह हुआ। ये गढ़कटंगा था, गढ़कटंगा ना गोंडवाना भी कहते हैं, गढ़कटंगा को गोंडवाना भी कहते हैं, 1542 में। अच्छा, इसके अब और देखते हैं। गोंड्स वर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप एंड लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। जैसे हम जानते हैं गोंड एक पर बहुत जो भारत की जनजातीय ग्रुपों में से बड़े ग्रुप में मानी जाती है और जो मध्य भारत में फैले हुए हैं। शी टुक रेंज ऑफ द गोंड डिनेस्टी इन 1550 में जो है शासन की गोंड वंश था उसके शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, क्योंकि इनके जो पति थे दलपत शाह की देहांत हो गया था। इनका अकबर से भी संघर्ष हुआ और मुग़ल जनरल आशफ खान ने जो है जो अकबर के परमिशन से जो है गोंडवाना पर अटैक किया, इनके राज्य पर अटैक किया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे मैंने कहा गोंडवाना को गढ़कटंगा भी कहते हैं। और एक नरही का युद्ध हुआ था 1564 में, 15 इन द बैटल ऑफ नरही विच वाज फोर्ट इन 1564। उसमें ये है जो दुर्गावती थी ये घायल हो गई और बाद में इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है अपने आप को छुरा मार लिया था। इस प्रकार से ये जो है ये जो क्षेत्र था मुगलों के अधीन हो गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या है रानी दुर्गावती का, कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिजर्वायर सच एज रानी ताल, इन्होंने बहुत जलाशय का निर्माण किया, जैसे रानी ताल, चेरी ताल, अधर ताल। और इन्होंने सिहोगढ़ से जो राजधानी थी चौरागढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी, क्योंकि वो जो इस सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो पर रणनीतिक रूप से सुरक्षित थी, रणनीतिक रूप से उसका जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, तो इसलिए इन्होंने सिंहगढ़ से चौरागढ़ जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। और शी अलाउड आचार्य विठल नाथ टू एस्टेब्लिश सीट ऑफ पुष्टि मार्ग। जैसे हम जानते हैं भारत में एक भक्ति परंपरा रही है पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी का, और उसी परंपरा को विठलनाथ जी ने आगे बढ़ाया। तो विठलनाथ जी ने जब इनसे परमिशन मांगी जो है गढ़ में, तो इन्होंने एक पीठ स्थापित, पुष्टि मार्ग संप्रदाय की एक पीठ स्थापित करने की उनको आज़ादी दे दी। शी टुक दीक्षा फ्रॉम विठलनाथ तो वल्लभ कम्युनिटी। वल्लभ जैसे मैंने कहा वल्लभाचार्य का ही जो क्या कहते हैं शुद्धाद्वैत का जो सिद्धांत है वो उन्हीं का है, और उसको आगे बढ़ाया विठलनाथ जी ने, और इन्होंने विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। अच्छा, दुर्गावती डिफीट बाज बहादुर, मालवा के शासक थे बाज बहादुर, अकबर के समकालीन थे। और तारीख़ फ़रिश्ता में लिखा है कि दुर्गावती ने जो है मालवा के शासक बाज बहादुर को जो परास्त किया। द स्टोरी दुर्गावती वाज क्रॉनिकल बाई अबुल फजल। ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, और ब्रिटिश जो अधिकारी थे स्लीमैन, दोनों ने इनकी जो है
दुर्गावती की जो है के विषय में लिखा है। कंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स इनसाइड द कालिंजर फोर्ट। महोबा, कालिंजर, खजुराहो ये चंदेलों के प्रमुख शहर थे और कालिंजर का जो किला था उसमें कई मंदिरों का निर्माण रानी दुर्गावती ने किया था। अब थोड़ा सा इस वंश का जो है राजनीतिक जो एक प्रकार से वर्णन देख सकते हैं, राजनीतिक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री देख सकते हैं, राजनीतिक इतिहास देख सकते हैं, ज़रूरी है क्योंकि ये चंदेल राजकुमारी थी और चंदेल जो चंदेल वंश था उसको जजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। इसके जो फाउंडर थे वो नन्नूक को माना जाता है। यूपीएससी भी इसको पूछ चुकी है, इम्पॉर्टेंट है ये। नन्नूक 831 से 45 थे, ये 9th सेंचुरी में एडी में शासन कर रहे थे। द नेम ऑफ देयर किंगडम जजाक भुक्ति वाज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ हिज चंदेल किंग नोन एज जेजाक। यानी कि इस चंदेल वंश का एक दूसरा नाम है जेजा भुक्ति वंश और ये जेजा या जेजाक से निकला है जो कि इस वंश के एक शासक थे। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में यशोवर्मन, ये इनका समय है। धंग जो है पहले एक प्रकार से वास्तविक सत्ता को स्थापित करने वाले चंदेल वंश के धंग को ही माना जाता है और धंग ने जो उपाधि भी धारण की थी महाराजा धीराज की और प्रयाग में, यानी कि प्रयाग के जो संगम है वहाँ पर बताया जाता है इन्होंने अपना जो है गंगा में डूबकर जो है एक प्रकार से अपना जीवन समाप्त किया था धंग ने। ये इम्पॉर्टेंट है उस जो है। और विद्याधर जो हैं भी इसके एक महत्वपूर्ण शासक माने गए हैं और इस वक्त भारत पर जो है गजनी के आक्रमण हो रहे थे, महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे और प्रतिहार शासक था एक शासक राज्यपाल। जब वो महमूद गजनवी से बगैर लड़े विद्याधर के पास गया तो विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। परमार्दी देव, जिसको परमाल भी कहते हैं, इस वंश के अंतिम महान शासक बताए जाते हैं और इस वक्त जैसे क्या कहते हैं इनके समय पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर जो कब्जा कर लिया था और कालिंजर जो है पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में जो है अपने जो है अपने कब्जे में ले लिया था कालिंजर का किला। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उससे पहले महोबा जो है, तो महोबा, कालिंजर और खजुराहो इनके महत्वपूर्ण शहर थे तो जो है, लेकिन महोबा पर पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा कर लिया था। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। मेजर सिटी जैसे मैंने बताया खजुराहो है, ये इनकी कैपिटल थी, बाद में महोबा कैपिटल हो गई और ये जो है छतरपुर में पड़ता है। छतरपुर मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो जो पड़ता है और महोबा तो महोबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। कालिंजर बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। कालिंजर का जो है, कालिंजर का जो है एक और थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तो पूछा जाता है जी कि कालिंजर का किला किस जिले में था, बांदा में था। और कालिंजर पर जो शेरशाह सूरी ने अटैक किया तो वहाँ पर वो एक घायल हुआ और जो है 1545 में उसका देहांत हुआ था। कालिंजर पर ही उसका अंतिम आक्रमण था शेरशाह सूरी का। अच्छा, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। भारत में जो यूनेस्को की साइट हैं जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें खजुराहो भी है। अच्छा, यहाँ पर हिंदुज़्म में शैविज्म और वैष्णविज्म के मंदिर हैं, यानी कि हिंदू और जैनों के मंदिर हैं यहाँ पर। कहाँ पे? खजुराहो में। इंपॉर्टेंट है, यह आया हुआ क्वेश्चन है कि किन किन धर्मों के हैं, हिंदू धर्म या शैविज्म, वैष्णविज्म और जैन के टेम्पल्स हैं। कुछ मंदिरों की जो लिस्ट भी है, कंदरिया महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल, यशोवर्मन था इसके शासक, चंदेलों को उन्होंने निर्माण किया था। 64 योगिनियों के टेम्पल, ये अक्सर आता है, कहाँ है? खजुराहो में है। वरहा टेम्पल, शांतिनाथ टेम्पल, वामन टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल हैं यहाँ पर। हमने सबकी लिस्ट यहाँ संभव नहीं है, जब कभी चंदेल को आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तब इसमें ये आएगी डिटेल। तो इस प्रकार से ये इनके प्रमुख मंदिर हैं जो खजुराहो में है
और जैसे मैंने कहा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ओके।